देखिए, कभी कभी ना ये जो पुरानी लोक कथाएं होती हैं, ये सिर्फ बच्चों का मन बहलाने के लिए नहीं होती। असल में ये वो चेतावनियां हैं जिन्हें हम वक्त के साथ कहीं भुला चुके हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की गहराई में उतरेंगे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव देवगढ़ की ये कहानी है। एक ऐसा गांव जहां का खौफ एक कुएं के इर्द गिर्द घूमता है। और सच मानिए, इसका रहस्य आज भी रूह कांपा देता है, क्योंकि ये कोई आम कुआं नहीं है, बल्कि ये नाम पुकारने वाला कुआं है। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि किसी इलाके की कोई पुरानी दबी हुई लोक कथा महज कोई वहम नहीं, बल्कि किसी भयानक और स्याह सच्चाई पर पर्दा डाल रही है? ये सवाल सीधे तौर पर इंसान के सबसे पुराने डर को दर्शाता है, अनजान का डर। जब विज्ञान और तर्क के पास जवाब खत्म हो जाते हैं, तो ये कथाएं ही उस खालीपन को भरती हैं। और देवगढ़ के मामले में ये खालीपन बहुत ही खौफनाक है। अध्याय 1, देवगढ़ का गूंजता कुआं। चलिए बिना देर किए इस रहस्य की गहराई में चलते हैं। अब एक तस्वीर बनाइए अपने दिमाग में। देवगढ़ कोई ऐसा गांव नहीं है जिसे मानचित्र पर आसानी से ढूंढा जा सके। ये उन जगहों में से है जहां आज भी पुरानी मान्यताएं लोगों की जिंदगी तय करती हैं। और इस गांव के बिल्कुल बीचों बीच, जहां आमतौर पर चहल पहल होनी चाहिए, वहां एक खामोश पुराना कुआं मौजूद है। ये कुआं ठंडे बेजान पत्थरों से बना है। इस पर सदियों पुरानी काई जमी हुई है। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? ये हमेशा एक अजीब से ना खत्म होने वाले अंधेरे में डूबा रहता है। ये सिर्फ एक ढांचा नहीं है, बल्कि एक ऐसा शून्य है जो रोशनी को निगल लेता है। ये ठंडा पत्थर और ये शाश्वत अंधेरा ही इस कहानी में खौफ की पहली सीढ़ी है। हम सब जानते हैं कि हर श्राप या रहस्य के अपने कुछ नियम होते हैं, है ना? इस कुएं का तंत्र बहुत ही सीधा था, एक प्राचीन चेतावनी प्रणाली की तरह। पहला कदम, हर कुछ महीनों में ठीक आधी रात के सन्नाटे में उस अंधेरे कुएं से किसी इंसान का नाम पुकारा जाता है। और दूसरा कदम, जिसका नाम पुकारा गया वो इंसान कुछ ही दिनों के भीतर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। कोई निशान नहीं, कोई सुराग नहीं। ये एक ऐसा स्थापित नियम बन चुका था जिसने गांव वालों को उस कुएं के पास फटकने तक से रोक दिया था। अध्याय 2, अंधविश्वास और कड़वी सच्चाई के बीच का युद्ध। कहानी में असली टकराव तब शुरू होता है जब सदियों पुराने डर का सामना आधुनिक सोच से होता है। ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि अंधविश्वास और सच्चाई के बीच का एक मनोवैज्ञानिक युद्ध बन जाती है। यहाँ दो बिल्कुल अलग विचारधाराएं आमने सामने हैं। एक तरफ गांव के नए स्कूल शिक्षक नवीन हैं। नवीन पूरी तरह से तर्क और विज्ञान का प्रतीक हैं। उनका मानना है कि ये सब महज अंधविश्वास है। दूसरी तरफ गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान हैं, हरिदास बाबा। हरिदास बाबा लोक कथाओं और खौफ का जीवित रूप हैं। शिक्षक का आत्मविश्वास और बुजुर्ग का डरा हुआ लेकिन ज्ञानी स्वभाव, यही इस कहानी का मुख्य वैचारिक संघर्ष है। जब शिक्षक नवीन पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी तार्किक दलीलें दे रहे थे, तभी कक्षा में पीछे बैठे 12 साल के चंचल बच्चे मुन्ना ने कुछ ऐसा कहा जिसने पूरे कमरे में सन्नाटा ला दिया। उसने धीमी आवाज में कहा, मास्टर जी, मेरे चाचा का नाम भी उस कुएं ने लिया था और वो अगले दिन से कभी नहीं मिले। बस यही वो पल था जब कक्षा में पसरा सन्नाटा ये बता गया कि गांव का हर बच्चा इसी खौफ के साए में बड़ा हो रहा है। और सच कहूं तो ठीक इसी बिंदु पर नवीन की तार्किक दुनिया में पहली दरार आनी शुरू होती है। इस रहस्य की तह तक जाने के लिए नवीन हरिदास बाबा के पास पहुंचते हैं और बाबा जो खुलासा करते हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बाबा बताते हैं कि उस कुएं को कभी खोदा ही नहीं गया था, वो तो खुद मिला था। सैकड़ों साल पहले वहां एक पूरा गांव गायब हो गया था, जमीन में दफन हो गया था। और वो कुआं कोई पानी का स्रोत नहीं, बल्कि उन प्राचीन फंसी हुई आत्माओं का एक जाल है। इस शाय इतिहास को सुनकर नवीन के मुस्कुराते चेहरे के पीछे पहली बार डर ने अपनी जगह बना ली। अध्याय 3, आधी रात का आतंक। आइए देखते हैं कि कैसे ये घटनाक्रम एक भयानक खतरे में बदल जाता है। जरा गौर कीजिए कि हालात कितनी तेजी से बेकाबू हो जाते हैं। शाम को नवीन बाबा से मिलते हैं। उसी रात ये साबित करने के लिए कि उसे डर नहीं लगता, मुन्ना चुपके से कुएं के पास जाता है। अगली सुबह मुन्ना गायब। और फिर अगली रात नवीन और बाबा उसे बचाने के लिए कुएं के पास जाते हैं। ये दिखाता है कि कैसे सिर्फ एक छोटी सी बहादुरी दिखाने की कोशिश पलक झपकते ही एक खौफनाक सपने में बदल जाती है। रात का समय, बादलों के पीछे छिपा चांद
और बिल्कुल सुनसान इलाका। मुन्ना कुएं के पास खड़ा था। हल्की हल्की फुसफुसाहटें आ रही थीं और अचानक एक भारी गूंजती हुई आवाज कुएं की गहराइयों से बाहर आई। मुन्ना। लालटेन उसके हाथ से छूटकर गिर गई। ये किसी इंसान की आवाज नहीं थी, ये सीधे अंधकार की पुकार थी। अध्याय 4 खौफनाक सच्चाई से सामना। अब कहानी बिल्कुल अपने चरम पर है। यहाँ से पीछे मुड़ने का कोई रास्ता ही नहीं था। जो नवीन कल तक विज्ञान की दुहाई दे रहे थे, अब उन्हें उस भयानक अलौकिक शक्ति का सीधे सामना करना था। उस आधी रात का माहौल सच में रूह कँपाने वाला था। हवा असामान्य रूप से ठंडी हो चुकी थी और चारों तरफ पूर्ण अंधकार था। लेकिन सबसे खौफनाक चीज वो आवाजें। कुएं के गहरे अंधेरे से धीमी धीमी फुसफुसाहटें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ दर्जनों लोग कुछ बोल रहे हों। वहां की हवा में एक अजीब सी सड़ांध थी जिसने उस अंधेरे को और भी जानलेवा बना दिया था। नवीन ने जब हिम्मत करके नीचे झांका तो उसे अंधेरे में मुन्ना खड़ा दिखाई दिया। उसकी आवाज ऊपर गूंजी, मास्टर जी, मुझे बाहर निकालिए। नवीन ने तुरंत फुर्ती दिखाते हुए रस्सी नीचे फेंकी। लेकिन जरा रुकिए, क्या वो सच में मुन्ना था? ठीक इसी पल हरिदास बाबा ने नवीन का हाथ कस कर पकड़ लिया। और यहीं पर एक ऐसा खुलासा होता है जो खून जमा देता है। बाबा ने नवीन को रोका क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जो किसी भी इंसान का नहीं हो सकता। बाबा की आंखों में खौफ तैर रहा था। उन्होंने बताया कि अगर वो सच में मुन्ना होता तो उसकी आंखें पूरी काली नहीं होती। जब नवीन ने दोबारा नीचे ध्यान से देखा तो वो जो भी था वो धीरे धीरे बहुत ही भयानक तरीके से मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें स्याह काली थीं और तभी कुएं के अंदर से दर्जनों सूखे और सड़े हुए हाथ बाहर निकल आए। वे सड़े हुए हाथ तेजी से रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगे। जो कुछ देर पहले फुसफुसाहटें थी ना, वो अब पागलों जैसी चीखों में बदल चुकी थीं। कुएं से आवाजें आ रही थीं, हमें बाहर आने दो, यहाँ बहुत अंधेरा है, हम अपने नाम भूल गए हैं। ये आत्माओं की हताशा थी। ये दर्द और खौफ की ऐसी चीखें थीं जो अच्छे भले इंसान का दिमाग सुन कर दें। अध्याय 5 कुएं का नया शिकार। नवीन डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जो इंसान इस पूरे मामले को विज्ञान और तर्क से सुलझाने आया था, वो अब खुद इस भयानक कुएं का मुख्य शिकार बन चुका था। तो अहम बात यह है कि उस कुएं की नजरों से कोई नहीं बच सकता। उन चीखों के बीच कुएं से एक बार फिर वही भारी गूंजती हुई आवाज आई और इस बार उसने पुकारा, नवीन। पूरा गांव जैसे कुछ पल के लिए शांत हो गया। हरिदास बाबा का चेहरा पीला पड़ चुका था। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। कुएं ने नवीन का नाम ले लिया था और ये एक ऐसा जाल था जिससे निकलना बिल्कुल नामुमकिन था। और फिर जो हुआ वो किसी महाविनाश से कम नहीं था। जमीन अचानक से बुरी तरह कांपने लगी। कुएं से इतनी तीव्र सड़ी हुई बदबू उठी कि वहां सांस लेना तक मुश्किल हो गया। और धीरे धीरे उस अनंत अंधेरे से एक नहीं बल्कि मुन्ना जैसी दर्जनों आकृतियां बाहर निकलने लगीं। हर एक की आंखें स्याह काली थीं। हर एक के चेहरे पर वही भयानक खौफनाक मुस्कान थी। एक अलौकिक शक्ति अब पूरी तरह से जमीन पर आ चुकी थी और उसे रोकना असंभव था। अगली सुबह जब सूरज की किरणें गांव पर पड़ी तो कुएं के पास सिर्फ हरिदास बाबा की गिरी हुई लालटेन मौजूद थी। न नवीन का कोई पता था, न मुन्ना का। वो दोनों हमेशा के लिए उस अंधेरे का हिस्सा बन गए। उस खौफनाक रात के बाद गांव वालों ने मिलकर उस कुएं को भारी पत्थरों से हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। एक भयानक सन्नाटा गांव पर छा गया, क्योंकि जो गया वो कभी लौटकर नहीं आया। कुआं तो बंद कर दिया गया, लेकिन क्या सच में खतरा टल गया? गांव वालों का कहना है कि आज भी जब बरसात की रातें होती हैं तो उन भारी पत्थरों के नीचे से एक गूंजती हुई आवाज आती है, तुम्हारा नाम अगला है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अंधेरे में आज भी कुछ ऐसा मौजूद हो सकता है जो हमारे समझ से बिल्कुल परे है। क्या पता अगली बार जब अंधेरे में कोई आवाज आए तो वो कोई वहम ना हो। इसी खौफनाक विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। उन स्थानीय लोक कथाओं को कभी हल्के में ना लें। क्या पता वे अपने अंदर कौन सा खौफनाक सच छुपाए बैठी हों।